आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ओके, इंग्लिश मीडियम। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square roots of the square number so obtain square root भी find out करना है। मतलब हमने square root निकालना है, उससे पहले ये निकालना है कि कौन सा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर नंबर बन जाए वो। तो चलिए, सब प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आती है तो इजी है, और वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से आपको करवा रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लेंगे फर्स्ट पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। इंग्लिश मीडियम सॉल्यूशन लिखता है और बेटा हिंदी मीडियम क्या लिखता है? हल लिखता है। यहाँ पे हल लिखा जाएगा। ओके, सेम ऐसे। अब कुछ नहीं करना है, 252 लिखा, ठीक है, क्या है 252, इसको लिखा हम जैसे प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ओके, लास्ट में क्या 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रहा बना 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या 6 है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स में, सबसे पहले 2 से फिर 3 से, मतलब प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया जाता है। ओके, सो ऑन, आगे भी है प्राइम नंबर, इतने ही नहीं है सिर्फ, लेकिन सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट से करेंगे। जब 2 से हो जाएगा फिर आगे नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 से हो गया। अब 126 है, उसको भी हम 2 से ही देखेंगे कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 2 से डिवाइड होता है, क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है वो डिवाइड हो जाता है। ओके, तो ये 2 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब क्या आया? यूनिट प्लेस पे 3 आया। अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो हम किसके पास जाएंगे? 3 के पास जाएंगे। और हमें पता है 3 से वो टर्म्स डिवाइड होती हैं, ठीक है, जिसका सम, जैसे 63 है तो 6 + 3 कितना आएगा? 9 होएगा। ठीक है, 6 + 3 क्या होएगा? 9 होएगा। ठीक है, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। पर पहले हमने 2 से ही देखा ना करके, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर क्या हुआ? 21 है, यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। जब भी नया नंबर लेंगे तो सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करके देखेंगे, अगर नहीं होगा तब नेक्स्ट के पास जाएंगे हम। ओके, तो 2 से किया, नहीं हुआ ना, 3 के पास के 2 + 1 3, 3 से हो जाएगा डिवाइड, तो 3 7 जा 21। ओके, और 7 1 जा 7, तो ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बिकॉज, ठीक है, 252 प्राइम फैक्टर जो बने वो क्या बने? 2 × 2, 2 2 बार आया और 3 कितनी बार आया? 2 बार, और इंटू 7। ठीक है, तो अब फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब इसके पेयर बनाने हैं। तो इसके पेयर बन गए, 2 और 3 के पेयर बन गए, लेकिन 7 का पेयर तो बना ही नहीं, बेचारा 7 अकेला है ना। स्क्वायर रूट और स्क्वायर में तो हम यही करते हैं ना, 2 2 के पेयर्स बना देते हैं, तो 7 तो अकेला रह गया। तो क्या करें अब? 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देते? क्वेश्चन तो यही पूछे हमारे से कि वे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और यहाँ पे भी ये पूछा है स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर मिल गया हमें, हम 7 है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 के पेयर बन गए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ना। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो क्या करेंगे? ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी में भी लिखूंगी इंग्लिश में भी, ये वाला और ये वाला तो सेम रहेगा दोनों के लिए। बिकॉज 2, 3 आर इन अ पेयर। ठीक है, बट 7
is not in a pair. Therefore आंसर जो आया तो therefore smallest whole number, ये पूरी की पूरी लाइन यही लिखेंगे, therefore the smallest whole number. हिंदी मीडियम में भी लिखाऊंगे, therefore the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get, जो लिखा है हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना है, ये पूरी लाइन लिख देनी है, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं होती है इसमें. so as to get a perfect square number, perfect square number. ओके ऐसे मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, आप इजी है ना, कर देते हैं मल्टीप्लाई. इसको मल्टीप्लाई करने में क्या है, तो देयरफॉर पर मल्टीप्लाई करने से पहले, क्योंकि फिर मेरा मैथमेटिकल पोर्शन चल पड़ेगा, मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज, ठीक है, इस वाली लाइन से यहां से, ठीक है, बिकॉज 2, क्योंकि 2,3, ठीक है, युग्म में है. युग्म, युग्म होता है जोड़ा, युग्म में है, पर ये बताना होता है डबल करके, जैसे मैंने लाइन लगाई है. युग्म में है परंतु कौन सा नहीं युग्म में 7, परंतु 7 नहीं, युग्म में नहीं है, परंतु 7 युग्म में नहीं है. ठीक है, युग्म में नहीं है ना, तो देयरफॉर जो हिंदी मीडियम में लिखा है, ठीक है, हमने वो लाइन लिख देनी है जो हिंदी मीडियम में लिखा. तो क्या लिखा है, इसलिए 7 वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है. ज्ञात कीजिए नहीं लिखना है. 7 वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जिससे इस संख्या को गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी. ये पूरी की पूरी लाइन लिख देनी है. ओके, लिख लोगे ना, देख के तो लिखना है. ठीक है, तो इसलिए 7 वह क्यों, क्योंकि 7 का युग्म नहीं है, तो इसलिए 7 वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं, पूर्ण संख्या है. ज्ञात कीजिए की जगह पे आएगा है, जिससे इस संख्या को गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी. ठीक है, तो ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे. ठीक है, पूर्ण वर्ग, इसलिए 7 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे, ठीक है, क्या संख्या हमारे पास 252 है ना, 252 को गुणा करने पर क्या बन जाएगी, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी. वर्ग संख्या बन जाएगी. ओके, बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या. तो देखो कर दो गुणा 252 को, इस मतलब गुणा, अगर एक बात ध्यान रखना है हमेशा, अगर लेफ्ट साइड कर रहे हो तो राइट साइड भी लिखनी है. ओके, तो क्या आ गया, 2 into 2 था, फिर क्या था 3 into 3, फिर क्या था 7 into 7. बन गए जोड़े, बन गए ना. अब निकालो 252 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा. तो 252 को हम 7 से गुणा कर लेते हैं. ठीक है, कितना आता है, 7 दूने 14, 1 हासिल, 7 पंजे 35, 1 36, 3 हासिल, 7 दूने 14, 3 17, 1764. तो ये बनी एक पूर्ण वर्ग संख्या. पर इसका क्या निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है. ठीक है, तो निकाल लेते हैं. क्या बनेगा इसका, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, 2 into 2 into 3 into 3. ये वर्गमूल तो मैंने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में आपको करवा रखा हुआ है. अब इसके पेयर बनाएंगे और इसको बाहर निकालेंगे. तो क्या आया, 2 into 3 into 7. तो क्या है आंसर, 2 3 जा 6,
7 जा 42, तो क्या है हमारे पास 42 इज द आंसर। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट भी बोला था ना, अगर स्क्वायर रूट नहीं बोला होता तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता कि आंसर क्या आया 7 आंसर आया। ठीक है, तो क्या आया 42। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है, उसके बाद ये देखना है कि कौन सा पेयर में है और कौन सा पेयर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं था पेयर में, 7 नहीं था तो 7 को लिख दिया। ओके, और ये 3 लाइंस ना सब हर टाइम हर क्वेश्चन में सेम रहेंगी, ये वाली। ठीक है, ये कि जो पेयर में वो लिख दिया, जो नहीं है वो लिख दिया, 1 लाइन होगी। और दूसरी कि जो क्वेश्चन में लिखा वही रिपीट कर देना है। ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट 180, सेकंड पार्ट क्या है 180। चलिए उसको करते हैं हम लोग। 180 है हमारे पास सेकंड पार्ट। सॉल्यूशन क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 180 के फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा थोड़ा ज्यादा ही नजदीक हो गया हुआ है इसके। तो 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18 0, फिर 2 4 जा 8 1, 2 5 जा 10, फिर क्या आएगा 5 है ना, तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 4 + 5 9, तो 3 से चला जाएगा। किससे चल जाएगा 3 से, तो 3 1 जा 3, 1 कैरी 15। ठीक है, फिर 3 से, क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, 3 5 जा 15, फिर ना 2 से जाएगा ना 3 से, 4 तो हम करेंगे नहीं क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो किससे जाएगा 5 से, तो 5 1 जा 5, तो देयरफॉर लिख दो 180 किसके इक्वल आया, कैसे बने फैक्टर 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये बने। तो ये 2 ये 3 और ये अकेला 5 बच गया ना, तो कौन सा पेयर में है, 2 और 3 तो पेयर में है पर 5 पेयर में नहीं है। तो मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है, ये देखो बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बता रखा है इसमें कि कैसे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, सेम कि 2, 3 आर इन पेयर बट 5 इज नॉट इन अ पेयर, तो therefore the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number is कितना होगा, वहां पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या था 7 था। ठीक है, तो युग्म में 7 वह सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ पे कौन थी 7 थी, क्योंकि वो पेयर में नहीं थी। ठीक है, ये लिख देनी है साथ में, मेरे नहीं लिखी थी क्योंकि ऑल अंडरस्टूड है कि 7 पेयर में नहीं, तो उसी से मल्टीप्लाई करना, पर लिखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट नंबर 7 से मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, तो देयरफॉर 7 इज द स्मॉलेस्ट, ऐसे लिखना है आपने, 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ओके, 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 180 को हमने किससे किया 5 से, तो क्या करेंगे ये लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर, या क्योंकि 2, 3 युग्म में है, क्योंकि 2 और 3 युग्म में है, परंतु कौन है युग्म में 5, परंतु 5 युग्म में नहीं है। इंग्लिश मीडियम वैसे लिखेंगे युग्म में नहीं है, इसलिए क्या हुआ 5, ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या है इजी है ना क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या है जिससे एक 180 को गुणा करने पर, ठीक है, जो जिसका पेयर नहीं बना उसी से गुणा करना है, जिससे 180 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आप इंग्लिश मीडियम वैसे ही जैसे मैंने ऊपर वाले इसमें बताया वैसे लिखेगा। ठीक है, बन जाएगी। ओके, नाउ कर दो गुणा। देयरफॉर 180 को किससे गुणा करना है, मैंने बोला लेफ्ट में भी गुणा होगा तो राइट में भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब मल्टीप्लाई अगर होगा तो दोनों तरफ होगा। तो 2 × 2 × 3 × 3
इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि एक ही 5 था ना, 2 5 बन गए। अब 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 18 5 जा 90 और 0, ठीक है। तो ये बना परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 30, तो आंसर क्या आया हमारा 30। तो देयरफॉर क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30। ये हमारा बॉक्स में बंद हो गया, ओके। तो हमारे 2 पार्ट हो गए। नाउ थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है वो उसको क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है हमारा 1008। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 1008। तो चलिए इसके लिए हम 1008 को करेंगे हम लोग, ठीक है। वन 1008, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट हम करेंगे, नया पेज ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो तो फिल हो गया। जब आपका फिल होता है आपको भी नया ही लेना पड़ता है ना, तो हमें नया पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 1008। ओके, ये है हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट ये है, ओके। तो 8 से 8 है तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 1 चला गया आगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। 2 से तो अब जाएगा नहीं क्योंकि 3 है, तो 6 प्लस 3 9, तो 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21। अब सीधे ही दिख रहा है 7 से ही जाएगा, ओके। तो बिकॉज क्या लिखेंगे हम लोग, 1008 कितना हो गया, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 टाइम आया 2, 1 2 3 और 4, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 7 एक बार है, ठीक है। अब देखो पेयर में कौन कौन है, सब है, 2 भी है, 2 2 बार है, 3 है और 7 नहीं है, तो सिर्फ फिर से क्या आया 7। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज 2 3, ठीक है, आर इन पेयर। अब मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, ठीक है। हिंदी मीडियम में कैसे लिखना वो लास्ट इसमें आपने स्लाइड में देख लिया हुआ है, लास्ट को 2 क्वेश्चंस में। तो 2 3 आर इन पेयर, तो कौन सा पेयर में नहीं है, 7, ठीक है, आर इन पेयर, बट 7 इज नॉट इन अ पेयर, नहीं है ना पेयर में, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 7 is the smallest number by which, ठीक है, 1008 is multiplied, मतलब हम 7 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, multiplied so as to get perfect square, कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। तो देयरफॉर 1008 को हम 7 से मल्टीप्लाई किए, दोनों साइड करेंगे। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि एक साइड आपने +2 कर दिया, दूसरी साइड नहीं किया। हाँ, अगर क्वेश्चन वैसे चला हुआ है तब तो हम कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैथ्स मुझे इसी करके ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो देयरफॉर 1008 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 7 8 जा 56, ठीक है। तो 0 7 1 जा 7, आपने वैसे करके देखना होगा, वैसे कर लेना। इसका क्या निकालना, स्क्वायर रूट, ये बना आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वही सेम स्क्वायर रूट निकालना है।
ऊपर ही चला गया कुछ ज्यादा स्क्वायर रूट। 2 इंटू 2 कितनी बार है? 4 टाइम। और 3 कितने टाइम है? 2 टाइम। और 7 2 टाइम। ओके, तो क्या आ गया? 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स। 3 और 7 कितना बन गया हमारे पास? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। आप लोग सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रही हूँ, क्योंकि मेरे पीछे ना दो दो लोग बैठे होते हैं। वो कभी कोई शोर करना शुरू कर देता है, कभी कोई शोर करना शुरू कर देता है। कभी मेरी बेटी मेरे आगे पीछे घूमती है, ठीक है, कभी किसी चीज की साउंड आ जाती है तो मेरे को हंसी आ रही है, ठीक है। तो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 7056 क्या आया? 84। तो दिस इज अवर आंसर। ओके, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है, जिसको प्राइम नंबर्स आ गए, प्राइम नंबर्स का पता हो, प्राइम फैक्टराइजेशन का पता हो, जो मैं अपने लास्ट मैंने बोला है ऑलरेडी कि मैं करवा चुकी हूँ, उनको बहुत अच्छे से करवाया है। अगर वो आते हैं तो इनको करना बहुत ईजी है, ठीक है। सिर्फ ये देखना कौन सा पेयर में नहीं, पेयर मतलब युग्म में नहीं, कौन सा जोड़े में नहीं है। जो नहीं है वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। और मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा, तभी तो हम मैथ्स कर पाएंगे ना। ओके, थैंक यू।